बट मोदी जी अब आएंगे, हर बार वही बनेंगे। अब कुछ दिनों में दिल्ली में भी मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी सरकार आई है, सेना को तो ताकत ही मिला है जी। बहुत सारे सेना के लिए सबसे ज़्यादा खर्च तो मोदी सरकार ही कर रही है हर चीज़ में। जैसे राफेल वफेल सारे मोदी सरकार के ही रीजन में तो आए हैं अभी। तो हमारे कहने के अनुसार से तो मोदी सरकार सेंटर में तो बहुत बेस्ट है उनके। अभी मोदी सरकार सबसे बेस्ट है, और सेना के लिए और देश के लिए मोदी सरकार, और दिल्ली में तो मोदी सरकार ही चाहिए हमें। बात कर लीजिए अगर सेना की, तो बॉर्डर पे एक वीडियो वायरल हो रही है। सबको ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से इंडिया वालों ने चाइना को जिस तरह से खदेड़ा है अपने बॉर्डर से, एक तारीफ़ की बात है। अपनी सेना पे हमें गर्व है और हम बार बार जय हिंद, सलाम, वंदे मातरम बोलना चाहेंगे। तो जिस तरीके से उनको जवाब दिया गया है ना, उस देश भी देख रही है। तो देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? सिर्फ ऑब्वियसली बात है कि हम नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन सालों में काम हुए हैं ना, बहुत तारीफ़ की बात है। और आने वाले समय में भी तारीफ होनी चाहिए, और ऐसे प्रधानमंत्री हम चाहेंगे फिर एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी हों। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है जी। क्यों लगता है आपको कि ये देश के लिए अच्छे हो सकते हैं, एक बार और मौका देना? बिल्कुल देना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि सर आप भी देख रहे हो कि जिस तरीके से ये भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुधार हुआ, रोड मैप या कोई भी चीज़ उठा ले, कोई भी मुद्दा हो, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया है। और सबको ये चीज़ पता है। पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 60 साल तक राज किया, सॉरी माफ़ कीजिएगा 70 साल। तो कहीं ना कहीं कमी तो दिखी, तभी लोगों ने सरकार को चेंज किया, और आने वाले समय में भी चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, पुनः एक बार केंद्र में भाजपा सरकार होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा भारत और चाइना की सेना में जो झड़प हुई, उसको लेकर सेना पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का जो बयान आता है वो कहते हैं सेना पिट रही है, मोदी सरकार चुप बैठी है, सो रही है सरकार। कुछ जो 56 इंच का सीना था वो कहाँ चला गया? क्या कहेंगे आप सेना को लेकर? जी बात कर लीजिए अगर सेना की, तो बॉर्डर पे एक वीडियो वायरल हो रही है। सबको ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से इंडिया वालों ने चाइना को जिस तरह से खदेड़ा है अपने बॉर्डर से, एक तारीफ़ की बात है। अपनी सेना पे हमें गर्व है, और हम बार बार जय हिंद, सलाम, वंदे मातरम बोलना चाहेंगे। तो जिस तरीके से उनको जवाब दिया गया है ना, उस देश भी देख रही है। और कहीं ना कहीं आपस में भिड़ंत होती रहती है, कटाक्ष तो दोनों पार्टी आपस में करती रहेंगी, या कोई भी विपरीत पार्टी है कटाक्ष तो करती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना ध्यान देते हुए, और एक जिस तरीके से सेना को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिससे 60% जो है, आप सभी को पता है कि भारत की जो इकोनॉमी का 70% है उस पर खर्च किया जाता है, 70-60%, और बाकी चीज़ें अन्य चीज़ों पे खर्च की जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है जी। कहते हैं जब से मोदी सरकार आई है सेना कमज़ोर हो गई है, लगता है? बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। हमेशा भारत बहुत मजबूत थी, और भी होने जो अग्निवीर योजना हुई है, मैं उससे ज़्यादा काफ़ी हालांकि मैं युवा हूँ, मेरी भी एज है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत देश के लिए बहुत बड़ा विषय हो सकता है। क्योंकि जो मौका दे रहे हैं आपको, जिसमें से 4 साल की जो साल की अग्निवीर योजना है ये, हाँ उसमें से 25% को जो है आप सेव कर रहे हो, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमारा युवा एक बिल्कुल नौजवान रहेगा। लेकिन सवाल अग्निवीर योजना को लेकर उठाए जाते हैं कि देश की सेना को ख़त्म करने का काम कर रही मोदी सरकार। कह रहे हैं ये स्कीम बिल्कुल बेकार है, नौजवान जो युवा हैं उनका भविष्य बर्बाद कर रही मोदी सरकार। देखिए कोई चीज़ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम लोगों को लगता है कि ये चीज़ होगा, हालांकि हो सकते हैं, मुझे मानना है। लेकिन एक तरह से अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ये बहुत बढ़िया विषय होगा। और अपनी युवा पीढ़ी जिस तरीके से अन्य देश को, आप टर्की को उठा के देख लीजिए, जापान को उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से वहाँ युवा है ना, नए युवा काम करते हैं, और नए सैनिक की वजह से वो देश अपने आप में विकसित होती जा रही है। तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं यही मनसा है कि एक युवा पीढ़ी को लिया जाए। और 25% तो आप सेव कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं गलत बात नहीं है। जितनी सरकार अभी आप भर रहे हो, आप फिर भी भर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो कहने की अच्छा भी हो सकता है, अपनी सबकी सोच है। लेकिन अगर भविष्य की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है। रोकना चाहूँगा, आऊँगा 1 मिनट। क्या लगता है आपको, जैसे राहुल गांधी का जो बयान आया है, सेना पिट रही है, सेना चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, मोदी सरकार सोई हुई है, क्या कहेंगे आप? वो तो विपक्ष में है, तो वो विपक्ष वाले अपना काम करेंगे। सरकार जो भी काम करेगी उस पर वो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। बट मोदी जी अब आएंगे, हर बार वही बनेंगे। अब कुछ दिनों में दिल्ली में भी मोदी जी ही आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि विपक्ष में है, सवाल उठाना ठीक है, सेना के जो शौर्य पर भी सवाल उठाना कहाँ तक सही है? जैसे सेना देश के लिए लड़ रही है, सेना देश की सुरक्षा कर रही है लगातार मुश्किल हालातों में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो, देश की सेवा कर रही है, सीमा पे खड़ी है। तो इस तरह के सवाल उठाना, सेना पिट रही है, मोदी सरकार सोई हुई है, इस तरह के सवाल क्या ठीक है? जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें भी विपक्ष ने वही आरोप लगाए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक बिना बताए की गई, इसका फर्जी है, इसके बारे में देश को पता नहीं था।
पर उसका हमने नतीजा देखा कि देश की वाहवाही हुई। जैसे अभी यहाँ पे कौन सी कंट्री में, तवांग चाइना। हाँ, तो उसका विपक्ष तो काम करेगा अपना, पर मोदी जी का काम सभी को दिख रहा है और उसी के हिसाब से गुजरात में भी बीजेपी की जीत हुई है। अच्छा, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो युवा को रोजगार देंगे, नौकरियां जो मोदी सरकार ने वो नहीं दी, महंगाई कम करेंगे। आप एक युवा हैं, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि देश का युवा बदलाव चाहता है। आप क्या सोचते हैं 2024 की अगर बात करें? वो तो चाह ही रहा है, पर अब मोदी सरकार भी भर्तियां ला रही है, जो पढ़ रहा है उनका हो रहा है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अब सभी को तो नौकरी दे नहीं सकते। जैसे मोदी जी बहुत सी स्कीमें निकाल रहे हैं स्वरोजगार वाली, और नौकरियां तो निकल रही है। अभी 1 लाख भर्ती ग्रुप डी की निकली थी, अभी लोको पायलट की आ ही रही है। यानी रोजगार मिल रहा है, पर अब विपक्ष का काम है कि ऐसा काम करना। बस क्या लगता है आपको, मोदी सरकार आने से सेना कमजोर हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान आया है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि जब से मोदी सरकार आई है सेना को तो ताकत ही मिला है। बहुत सारे सेना के लिए सबसे ज़्यादा खर्च तो मोदी सरकार ही कर रही है हर चीज़ में। जैसे राफेल ओफेल सारे मोदी सरकार के ही रीजन में तो आए हैं अभी। तो हमारे कहने के अनुसार से तो मोदी सरकार सेंटर में तो बहुत बेस्ट है, उनके अभी मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। और सेना के लिए और देश के लिए मोदी सरकार, और दिल्ली में तो मोदी सरकार ही चाहिए हमें। बस अदर स्टेट की तो अलग अलग अपनी अपनी है। आप तीनों युवाओं की मिलीजुली एक ही राय है कि देश के लिए मोदी सरकार ही चाहिए। मतलब विकल्प तो बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, लेकिन मोदी तीसरी बार। जी बिल्कुल सही कहा आपने, विकल्प तो अनेक सारे हमारे बहुत सारे हैं। हालांकि हमने 60 साल 70 साल तक देखा कांग्रेस को। और दूसरी चीज़ की एक अच्छी पार्टी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी कही जा सकती है। कहीं ना कहीं ये दिल्ली में जिस तरीके से नतीजों को चेंज कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है आम आदमी पार्टी के लिए। और उम्मीद है कि हर जगह भाजपा को कहीं ना कहीं डाउन करेगी। हालांकि काम भी मैं इसको प्रभावित, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये भाजपा को पीछे उस लेवल पर नहीं कर पा रही है और नहीं अभी कर पाएगी, क्योंकि भाजपा जो इस लेवल की बात की जाए तो बहुत आगे निकल चुकी है। और आने वाले भी ऑब्वियसली बात है कि भाजपा को अभी हरा कोई नहीं सकता है। जिस कंडीशन भाजपा की कमियां देखिए, कहीं ना कहीं हर पार्टी में कमियां, हर लोगों में कमियां थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे तवांग के बाद जो सेना में झड़प हुई है, उसको लेकर सवाल सेना पे उठाए जा रहे हैं। सेना पिट रही है, सेना कमज़ोर होगी मोदी सरकार के आने से। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, सेना पे सवाल उठाना तो बहुत गलत है, कभी उठाना नहीं चाहिए। सरकार चाहे किसी की रही हो, सेना अपना उसका अपना सम्मान अपनी जगह है। उसके लिए सम्मान कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उस पर सवाल उठाना बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, मोदी सरकार सोई हुई है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेना अपनी जगह कार्य कर रही है। सरकार किसी की भी हो, सेना अपना कार्य करती रहती है। सेना में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे अभी भारत और चाइना की सीमा में जो झड़प हुई थी, उसको लेकर सेना पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना पिट रही है, मोदी सरकार चुप है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिट रही है, ये है वो नहीं। लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पिट रहा है। वो कह रहे हैं मोदी सरकार आने से सेना कमज़ोर हुई है, चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, मोदी जी चुप बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। गलत कह रहे हैं वो लोग। जो इस तरह का बयान देते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं, अपमान करते बार बार, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो गलत लोग हैं, फिर वो उनको गलत ही कहेंगे हम, और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो 2024 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? नहीं, उससे तो देखो हमें कुछ वो नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, हमें तो अपने काम से काम मतलब है। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी आया, हमें अपने काम से मतलब है। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा? ठीक है, अच्छा भी नहीं है तो खराब भी नहीं है, ठीक है।